छोड़ो इन बातों को, क्या रखा है। आप लोगों से भी निमंत्रण है कि बाटी चोखा खा के जाइए। अब कोई नहीं धमकाएगा आपको, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। यूपी की सियासत अब रंग बदल रही है और रोज बदल रही है। आपको अभी तो ध्यान होगा जब कफ सिरप कांड चला था, कोडीन भैया को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कितना वार कर रहे थे और ऐसा कोई दिन नहीं था कि सिरप का मामला न उठता हो, लेकिन अचानक वो शांत सा हो गया है। क्या वो मसला हल हो गया? बिल्कुल नहीं, उसकी जांच चल रही है। एक से बड़े एक नाम आ रहे हैं, लेकिन जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम गिनाए हैं, धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के सुर नरम पड़ गए हैं और अब तो अखिलेश यादव धनंजय सिंह के नाम पे कुछ बोलना ही नहीं चाहते। यकीन नहीं होता तो ये जरा वीडियो देख लीजिए। छोड़ो इन बातों को, क्या रखा है। आप लोगों से भी निमंत्रण है कि बाटी चोखा खा के जाइए। अब कोई नहीं धमकाएगा आपको, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। साल के शुरुआती दिन उन्होंने बाटी चोखा का कार्यक्रम रखा। स्वाभाविक सी बात है कि जब मीडिया वाले पहुंचेंगे तो सवाल तो करेंगे। सो उन्होंने सवाल किया धनंजय सिंह को लेकर के, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा छोड़ो यार, बाटी चोखा खाओ, अब आपको कोई धमकी नहीं देगा, और बात को टाल गए। सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव के सुर सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के नाम आने की वजह से नरम पड़े हैं या और कई बात? इसमें और कई पेच है। जैसे ही अखिलेश यादव ने धनंजय सिंह पे बिना नाम लिए वार करना शुरू किया और सीएम योगी को घेरना शुरू किया, धनंजय सिंह भी सियासतदान है, बाहुबली नेता है। उन्होंने तत्काल अखिलेश यादव की तरफ बॉल को सरकाया और कहा कि वो क्षत्रियों को लाइक नहीं करते हैं, क्षत्रियों पे वार करते हैं, राजपूतों को घेरते हैं। उन्होंने चाल चल दी। अखिलेश यादव को लगा कि ये चाल तो जो उन्होंने ये जो बॉल फेंकी है, ये गुगली जो फेंकी है, इसको तुरंत जो है किसी तरीके से सरकाना होगा, नहीं तो भारी पड़ जाएगा। लिहाजा जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो आपको वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी कि उन्होंने कहा कि मैं भी क्षत्रिय हूं। बात वहां पे भी सुर नरम पड़ गए। लेकिन हाल के दिनों में सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में है वो है पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह। कहने को तो वो बीजेपी में है, उनके बेटे करण भूषण बीजेपी के सांसद हैं और प्रतीक भूषण बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन उनके सुर थोड़ा बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जब ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी तो भी वो आ गए ब्राह्मण विधायकों के साथ कि ऐसी बैठकें तो होती रहती है, इसमें चेतावनी देने जैसी क्या बात है और इसमें गलत क्या है, उन्होंने कोई बयान जारी किया है क्या? वहां पे भी तन के खड़े हो गए। और एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया अखिलेश यादव को लेकर के कि कफ सिरप कांड में वो धनंजय सिंह और को लेकर वार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो राजपूतों को घेर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, राजपूत उनकी पसंद नहीं है। तो उसी में बृजभूषण शरण सिंह ने जो है सलाह दे डाली कि अखिलेश यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव और बृजभूषण शरण सिंह के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और उनके पिताजी यानी मुलायम सिंह यादव से भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी पहलवान थे, ये भी पहलवान, बृजभूषण शरण सिंह भी, और पदाधिकारी भी बड़े रहे हैं। और इन दिनों एक बात उन्होंने कहनी शुरू की है, लगातार कहते तो वो पहले भी रहे हैं, लेकिन अब लगातार बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि एक बार वो लोकसभा में जाएंगे जरूर, उन्हें अपमानित करके निकाला गया है। उनके बेटे करण भूषण से जब ये सवाल पूछा गया तो वो बोल रहे हैं कि हाँ, हम दोनों जाएंगे और बीजेपी से ही जाएंगे। लेकिन जब बृजभूषण शरण सिंह से पार्टी का नाम पूछा जाता है तो वो ये होशियारी कर जाते हैं कि हाँ, अपनी पार्टी से सोच रहा हूं, बाकी बातें बाद में देखी जाएगी। इस तरीके से वो स्पेस छोड़ देते हैं। अब स्पेस वो क्यों छोड़ रहे हैं? बृजभूषण शरण सिंह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दबाव की राजनीति कैसे की जाती है। महिला पहलवानों ने जब आरोप लगाया और दिल्ली में जो है एकदम फसाद खड़ा हो गया, पूरा वहां पे आंदोलन और फिर पार्टी दबाव में आ गई, तो उस दौरान भी उन्होंने दबाव की राजनीति छोड़ी नहीं थी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि उनका उस समय फोन आया था उनको और कहा
कि ये परिस्थितियां हैं, बेटे को लड़ा लो। मान तो वो गए थे क्योंकि सीट तो उन्हीं को मिल रही थी कैसरगंज, लेकिन बहुत भारी मन से माना था उन्होंने। 2024 चुनाव के दौरान उनसे हमने एक इंटरव्यू किया था और इस बात को पूछा था। तब उन्होंने बहुत सधे हुए शब्दों में अपना दर्द बयां किया था कि इस बार वो जाना चाहते थे क्योंकि उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया था और उसके दबाव में पार्टी आ गई। हालांकि पार्टी की मजबूरी को भी वो समझ रहे थे कि पार्टी की ये मजबूरी थी और जो है वो करण भूषण का नाम लिए, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। लेकिन अब उनके अंदर का नेता जाग रहा है कि अभी तो चुनाव लड़ने लायक है, अभी तो पूरे एक्टिव हैं, स्वस्थ हैं, और जो अपमानित करके वहां से हटाया गया है, लिहाजा वो क्यों नहीं फिर से जाएंगे। तो एक तरफ वो बीजेपी पे दबाव बना रहा है, उनके बेटे कह रहे हैं कि हम दोनों जाएंगे बीजेपी से ही, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ स्पेस छोड़ते रहे हैं कि इधर भी हमारे पास विकल्प है। और अखिलेश यादव ये कहना नहीं भूलते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह कि उनके वो एहसानमंद है। क्यों? क्योंकि महिला पहलवानों का जब मुद्दा उठा था तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने उनकी आलोचना कर दी थी। अखिलेश यादव ने बुला करके कहा था कि इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है, और अखिलेश यादव खुद भी नहीं बोले थे। तो वो कह रहे हैं कि वो उनके एहसानमंद हैं और इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। और अभी जब धनंजय सिंह वाले मामले में अखिलेश यादव को सलाह दी कि राजपूतों को टारगेट न करें, नहीं करना चाहिए, इस तरीके की सलाह दी, तो अखिलेश यादव जब पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं तब धनंजय सिंह का नाम ही नहीं सुनना चाहते, कह रहे कि छोड़ो यार। तो अखिलेश यादव ने सलाह मान ली है। अब जरा इनकी राजनीति पे गौर कीजिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह की। ये 1991 से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 91 वाला चुनाव जीते थे मुंडा से, इसके बाद 96 और 98 का चुनाव इनकी पत्नी ने लड़ा, वो जीती। इसके बाद 2004 वाला चुनाव ये बलरामपुर से लड़े, और उसी दौरान बीजेपी से इनकी वोटिंग को लेकर के थोड़ी दूरी बढ़ गई। तो ये क्या किए कि 2008 में शिफ्ट होकर के चले गए समाजवादी पार्टी में, और 2009 का चुनाव वो जो है लड़े समाजवादी पार्टी से और जीते भी। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी गुजरात से यहां आए दिल्ली और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, वैसे ही उन्होंने याद किया ब्रिजभूषण शरण सिंह को, और जो है 2014 के चुनाव से पहले ही वो चले गए बीजेपी में और अखिलेश यादव से मिल करके बोल करके आए थे कि अब साथ रहना संभव नहीं है, और रिश्ते जो है अच्छे करके आए थे। तो चूंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह का देवी पाटन मंडल में, यानी कि गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और उधर बस्ती मंडल में 7-8 सीटों पे प्रभाव है जो लोकसभा का है, और वो ये हैसियत रखते हैं कि हम जिधर होंगे उधर बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो बीजेपी भी दबाव में रहती है और समाजवादी पार्टी भी हमेशा चाहते हैं कि हमारे साथ रहें, ये है उनकी खासियत। तो उनकी जमीनी पकड़ है, लिहाजा और अखिलेश यादव से रिश्ते अच्छे हैं। तो जो वो सलाह देते हैं अखिलेश यादव को लगता है कि ठीक बात कर रहे हैं, तो वो उसे मानते भी हैं और दोनों एक दूसरे का एहसान चुकाते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के माइंडसेट वाइज यदि आप देखेंगे तो वो बीजेपी के ही हैं। क्यों? क्योंकि वो 1980 के दशक से जब उन्होंने राजनीति शुरू की और 91 में पहला चुनाव लड़ा, तो वो विहिप के नेताओं के नजदीक थे, विश्व हिंदू परिषद के, और वहीं से उनकी राजनीति शुरुआत होती है कि 91 का चुनाव वो लड़ते हैं। तो माइंडसेट वाइज वो ये बात उन्हीं की कही हुई है कि वो बीजेपी के नजदीक है, लेकिन उन्हें किसी भी तरफ झुकने में कोई दिक्कत नहीं है। वो व्यवहारिक राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। तो एक तरफ धनंजय सिंह के खिलाफ अखिलेश के सुर का नरम पड़ना, ब्रिजभूषण शरण सिंह का ये इशारा करना कि हम जाना तो चाहते हैं बीजेपी से ही चुनाव लड़ करके, आगे देखी जाएगी बात, ये बात दो हो गई। और अभी धनंजय सिंह के खिलाफ लखनऊ में जो मामला दर्ज हुआ है विनय सिंह की वजह से, उस मामले में भी कोई रिएक्शन ना देना, तंज कस रहे हैं। तो राजनेता हैं अखिलेश यादव, तंज तो कसेंगे ही कसेंगे, लेकिन ये अखिलेश यादव समझ गए हैं कि जो सवर्ण वोट बैंक है, खास तौर से ब्राह्मण और ठाकुर, तो ब्राह्मणों की जैसे ही उधर से बीजेपी में नाराजगी हुई, विधायकों की जो बैठक हुई थी उसको लेकर के, उसको भी उन्होंने बुलाने की कोशिश की कि उनकी पार्टी के नेताओं ने बयान दिया, चाहे विपक्ष के नेता हैं माता प्रसाद पांडे हो या शिवपाल यादव, ब्राह्मणों हमारे साथ आइए, आपको सम्मान मिलेगा। और दूसरी तरफ जो राजपूत हैं उनको भी उनके प्रति भी अब उनका रुख बदल रहा है कि दोनों में से कोई भी यदि साथ आता है तो उनका वेटेज बढ़ जाएगा।
पिछले चुनाव के बारे में माना जाता है, जो 2024 वाला चुनाव हुआ था, कि उसमें राजपूतों का एक वर्ग थोड़ा-सा खिसका था। आप मुजफ्फरनगर वाले चुनाव को ले लीजिए, बालियान वाले चुनाव को, और संगीत सोम जिस तरीके से विरोध कर रहे थे और मुजफ्फरनगर में जो है बालियान हार गए थे, उसको भी एक कारण माना जाता है कि जो राजपूतों ने उनका साथ नहीं दिया था। ऐसे ही पॉकेट में आप देखेंगे तो ये बात रही है। तो अखिलेश यादव सियासतदान हैं, वो वार करते हैं, अचानक जो है यू टर्न मार लेते हैं। क्यों मार लेते हैं? वही नहीं मारते, सारे सियासतदान मारते हैं। वजह ये है कि उन्हें लगता है कि इससे नुकसान होने वाला है क्या, यहाँ पे थोड़ा नरम रुख अपना लो। डिंपल यादव पत्नी को लेकर के जब एक मौलाना जी ने टिप्पणी कर दिया था, तो कितनी उन्होंने होशियारी दिखाई, क्योंकि ये नेता जो है ना, उनका टारगेट जो है एकदम मछली की आंख की तरफ वोट बैंक होता है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि उसी की बदौलत राजनीति करनी है। तो यदि ब्रिजभूषण शरण सिंह, अभी तो 3.5 साल लोकसभा का चुनाव है, ब्रिजभूषण शरण सिंह ये भी क्लियर कर चुके हैं कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अभी से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, और अपने वोट बैंक को वो मैसेज भी दे रहे हैं कि अब की बार मैं मैदान में आऊंगा, यानी कि 2029 वाले चुनाव में वो मैदान में आएंगे। अब चाहे बीजेपी से आए और चाहे समाजवादी पार्टी से आए, एक बार समाजवादी पार्टी से लड़ करके वो जीत ही चुके हैं, तो उनको पता ही है। और अखिलेश यादव इनके प्रति नरम रुख रखते हैं, वो नरम रुख अखिलेश यादव के प्रति रखते हैं। और ये भी सबको पता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के जितने भी पूर्वांचल के ठाकुर, दबंग, बाहुबली राजपूत नेता हैं, सबसे उनके संबंध हैं। धनंजय सिंह से भी अच्छे संबंध हैं, और धनंजय सिंह को लेकर के भी वो बोले थे। अभी कुलदीप सेंगर का मामला हुआ था, उसमें भी बोले थे। उनकी एक खासियत है कि बेबाक वो भी बोलते हैं, जो उन्हें सही लगता हुआ वो बोल देते हैं। अखिलेश यादव को उन्होंने सलाह दे दी, अखिलेश यादव ने उस पर मौन साध लिया, और अब जो है देखना ये है कि जो 2027 का विधानसभा चुनाव है, उसमें राजनीति कौन सा रंग अख्तियार करती है। इधर चल रहा है SIR, और SIR में 2.89 करोड़ वोट जो है कटने की नौबत है। मान लें कि उसमें से कुछ नहीं भी कटते हैं, कम हो जाते हैं, कटने की नौबत है। उसमें बीजेपी को भी बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। तो देखते हैं अभी आगे राजनीति कौन सा टर्न लेती है, लेकिन यहाँ की राजनीति में धमाका तो होगा। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।